सबसे पहले क्या करते हैं कि ये वाटर को स्टोर करता है, ठीक है। पहला जो हमारा प्यूरिफिकेशन का ये प्रोसेस होता है, इसमें वाटर को स्टोर किया जाता है, फिर फिल्ट्रेशन का अमल होता है, और थर्ड में आपका डिसइंफेक्शन का अमल होता है। तो ये 3 प्रोसेसेस होते हैं जिन प्रोसेसेस से गुजरने के बाद जो ना आपका वाटर कम्प्लीटली प्यूरिफाई हो जाता है, ठीक है। तो पहला जो ये प्रोसेस है स्टोरेज का, इसमें क्या होता है कि अगर आप पानी को जो है ना काफ़ी देर के लिए कहीं खड़ा रखते हैं, तो क्या होता है, पानी खड़ा रहने की वजह से जो उसमें इम्प्योरिटीज़ है, मतलब कचरा जो उसके अंदर मौजूद है, वो सारा ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन हो जाता है। चलता हुआ पानी, जैसे फॉर एग्जांपल एक पानी के अंदर कचरा है और वो एक पाइप में से गुजर रहा है और आपके हाथ में आ रहा है, तो आपको उस टाइम पे कचरा नज़र नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एक कंटेनर के अंदर पानी जो है ना वो खड़ा हुआ है काफ़ी दिन से, तो आप देखोगे तो आपको उसके तह में कचरा नज़र आएगा। तो स्टोरेज से क्या होता है कि वाटर में जो हार्डनेस होती है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो क्या हो जाती हैं कि वो उसके तह के अंदर सेटल डाउन हो जाती हैं, ठीक है। तो वाटर को स्टोर करने से आपके 3 किस्म के बेनिफिट्स हैं। फिजिकल बेनिफिट भी होता है, बायोलॉजिकल बेनिफिट भी होता है, केमिकल बेनिफिट भी होता है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रेविटी दिस इज अ फिजिकल थिंग। तो ग्रेविटी की वजह से जो कचरा नीचे बैठ रहा है ना तह में, तो ये इसका फिजिकल बेनिफिट है वाटर को स्टोर करने का, ठीक है। सेकेंड बेनिफिट उसका केमिकल बेनिफिट। तो केमिकल बेनिफिट ये होता है कि जब पानी खड़ा रहता है तो बैक्टीरिया उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर्स है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं। यूजुअली जो जानदारों के अंदर मैटर्स पाए जाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन वाले मैटर्स, वो ऑर्गेनिक मैटर्स कहलाते हैं। तो ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो पानी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर जो है ना खड़े हुए पानी में आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। तो इसका ये केमिकल बेनिफिट होता है। बायोलॉजिकल बेनिफिट क्या होता है कि जब पानी खड़ा हुआ होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो बैक्टीरिया की क्वांटिटी होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती रहती है। तो बायोलॉजिकल बेनिफिट ये होता है कि खड़े हुए पानी में आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया कम होते रहते हैं, ये इसका बायोलॉजिकल बेनिफिट होता है, ठीक है। तो पानी को यूजुअली स्टोर करने में हम यहाँ जाएंगे इस विजिट पे कि कोल्ड वाटर प्लांट में वो पानी को कितने टाइम के लिए स्टोर करता है, लेकिन यूजुअली 2 हफ्ते के लिए पानी को स्टोर किया जाता है, फिर फिल्ट्रेशन के अमल से गुजारा जाता है, ठीक है। तो ये पहला प्रोसेस जो वो लोग करते हैं वो स्टोरेज का प्रोसेस करता है। सेकेंड प्रोसेस होता है वो होता है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, ठीक है। फिर क्या होता है कि स्टोरेज पानी जो स्टोर इन्होंने किया हुआ ये आगे जाता है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर जो ना मिट्टी को इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि स्लो वाटर फिल्ट्रेशन एंड रैपिड वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो कंटेनर होता है पूरा, जहाँ पर ये पानी फ़िल्टर हो रहा होता है, उस कंटेनर में तकरीबन आपका 1.5 मीटर तक पानी होता है, ठीक है ना। इसका ये जो पहला जो पोर्शन होता है उसमें पानी होता है, फिर उसके बाद 1 मीटर में या तकरीबन इसका जो ना 800 सेंटीमीटर का जो तय होती है ना, वो मिट्टी की बनी हुई होती है, सैंड की बनी हुई होती है, ठीक है। और सैंड भी इसके अंदर पहले बारीक सैंड होती है, फिर उसके बाद थोड़े मोटे दाने वाले सैंड होती है, और आखिर में जो ना इसके बड़े छोटे बड़े पत्थर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पानी क्या करता है कि इसके ऊपर जब पानी रखा हुआ होता है तो आहिस्ता आहिस्ता सीप करते हुए पानी वो नीचे जा रहा होता है, और जो सैंड होता है वो सैंड के साथ कचरा साथ साथ जम रहा होता है, वहाँ सैंड में रुक रहा होता है कचरा, ठीक है। नीचे उन्होंने जो ना पानी के पाइप बिछाए हुए होते हैं आखिरी तय में, और उसके अंदर बहुत सारे छोटे बारीक होल्स होते हैं। वहाँ से क्या होता है कि पानी उस सैंड में से गुजरता हुआ फिल्टर होता हुआ फिर उस बारीक सुराख के ज़रिए उस पाइप के अंदर जब जो कि उस पाइप में आ रहा होता है, ठीक है। उस पाइप वो जब पाइप आगे की तरफ कंटेनर से आगे निकल रहा होता है तो उसके बाद उसके आगे भी कुछ फिल्टर्स लगे हुए होते हैं जो उसका प्रेशर भी बढ़ा रहे होते हैं और जो उसको फिल्टर करके पानी को आगे धकेल रहे होता है, ठीक है। उसका एक यूजुअली प्रेशर होता है कि वो उस प्रेशर के ऊपर वो पानी को आगे जब्स करके खींच रहे होता है। हाँ हाँ सर। तो ये जो सेकेंड प्रोसेस आपका होता है ये फिल्ट्रेशन का, ये इस तरीके से होता है। थर्ड प्रोसेस फिर डिसइंफेक्शन का प्रोसेस होता है। वो कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं, कुछ देखो डिसइंफेक्शन आप सबको समझ में आता है, इन्फेक्शन आप सबको पता है कि भाई बैक्टीरिया अगर एक जगह दाखिल हो जाए, वहाँ पर मल्टीप्लाई हो, अपने पॉइजनस सब्सटेंसेस रिलीज़ करे, इसका हम कहते हैं इन्फेक्शन। डिस का मतलब क्या होता है, ख़त्म होना। तो इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर वो आपका थर्ड जो स्टेप होता है उसमें डिसइंफेक्शन किया जाता है पानी को, ठीक है। इसमें क्लोरीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी डिसइंफेक्टेंट एजेंट को इस्तेमाल करके ये पानी को डिसइंफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेसेस होंगे जो लार्ज स्केल पे भी आप लोग जाओगे ना तो आपको ये प्रोसेसेस मिलेंगे, तो आप लोगों के क्वेश्चन इस प्रोसेसेस से रिलेटेड ही होने चाहिए, सही है।